नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् आणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं कुरुपतिं भज विश्वनाथम् वंदौ कौशल्यादिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जगुमाची पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार लखन सिया रामचंद्र की सारी दुनिया मासूर उड़त है जिन सरधाले माथ नवाथे चमक जाथे वो कर तकदीर सारी दुनिया में बस ये के ठन ही माता कौशल्या के मंदिर प्रेम से बोले कौशल्या माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारे की जय हो। धोई धोई चरण पखारा मोर छत्तीसगढ़ मैया धोई धोई चरण पखारा धोई धोई चरण पखारा धोई धोई चरण पखारा
मन के रद्दा चिन्हारी लपावत है, रद्दा चिन्हारी लपावत है, रद्दा चिन्हारी लपावत है। मुर्ग मैया में छत्तीसगढ़िया ओ मैया ओ, मुर्ग मैया में छत्तीसगढ़िया बासी के भोग लगा। धोई 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 चरण पखारो मोर छत्तीसगढ़ मैया। धोई धोई चरण पखारो, धोई धोई चरण पखारो। कैसे तोरे गुनला में कौशल्या माता की जय। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय जय श्री राम। कौशल्या माता जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी, अब ये समिति में अपन सक्रिय भूमिका के निर्वाह करत आदरणीय श्री देवदास सर जी, आदरणीय श्री गुरुजी वर्मा जी, मंच संचालन के दायित्व निर्वाह करत आदरणीय श्री साहू जी, व आप जतिक भी भक्तगण मातृशक्ति जहाँ कहीं से भी माता के दर्शनार्थ आए हो, आप सबके श्री चरण में रामरंग मानसपथिक परिवार खल्लारी विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम। आओ श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष के पावन अवसर में ये जो आयोजन के स्थान ला मिलते वही कड़ी में पहली बार हमारा आगमन ये मंच तक और माता के दर्शन करे के भी सौभाग्य पहली बार मिलिस। वो महतारिल प्रणाम करत आओ। जिन विषय वस्तु में चर्चा करना है आप सबके ध्यान में वो तरफ आकृष्ट करो। ओकर पूर्व ये मानस के संदर्भ में किस राम अमित गुण सागर हाय कि पावई कोई संतन सन जस तुम्हें सुनावम सोई। लखन सिया रामचंद्र की अनंत भगवान की कथा जो खुद शब्दातीत है, वो शब्दम बांधना संभव नहीं, फिर भी अपन बाणी ला हम कृतार्थ करे बर भगवान के कथा लगाथन सज्जनों। तो मोर भी जतका समझ है, जतका में कोनो कर सुने पढ़े हूँ आपके बीच में रखूं। कमी और त्रुटि अवश्य संभावी है, आप सुधीजन बैठे हो क्षमा करो। व्यक्ति जब तक अपन कीमत नहीं जाने दुनिया होकर कीमत नहीं कर सके। मैं ये धरती के प्रणाम करत हूं जिन आज ये राम कथा लगाए बर यहाँ स्थान मिलिस।
काबर भैया हर भूया में एक ताकत नहीं रहा। मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खानि अगहानि कर जह भस शंभु भवानी सो काशी से ही कष्ट। भूमि भूमि में ओकर गुण में फर्क होते। मैं महत्ता स्थान के एकर सिद्ध प्रतिपादित करना चाहता हूं। पूरी अहमदाबाद एक ठो गाड़ी जाते, हमार उड़ीसा के बहुत अकन भाई कुछ पर्वतीय क्षेत्र है तो मन काम करे बर अन्य अन्य प्रदेश मन में पलायन करते हैं। वो मन नवा खाई में जरूर आते भी मना ही नहीं नवा खाई मना तो वो मन होती लावत रहे वही डहाल ले उत्तर प्रदेश के दूजन आदमी घलो वही बोगी में रहा। वो मन पूरी जात रहे जगन्नाथ के दर्शन करे। तो भैया जब आपस में बैठते हैं तो कुछ चर्चा होते, सामान्य चर्चा ये होते कहाँ रथते हैं तो मन की तू मन कहाँ रथ हो। दो जन छत्तीसगढ़िया रहेगा, मैं भैंस खात हूँ, दूसरा कहाँ नील कहीं परत रहे हैं। तब वो छत्तीसगढ़ के मन अयोध्या जात रहा और ये मन पूरी ले लहुटत रहा। तब वो की भैया हमन छत्तीसगढ़ में रथन गा, तू मन कहाँ की समन उत्तर प्रदेश का विशिष्ट है तुम्हारे छत्तीसगढ़ के। बासी खाने वाला, बासी पेज, माड़ पसिया खाने वाला, जंगल झाड़ी में रहने वाला, आओ हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान के जन्मभूमि है। वहां परम पिता परमात्मा वहां त्रेता में मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। ऐसे कि हम छत्तीसगढ़ खवैया के उत्तर प्रदेश की आलोचना नहीं करत हो, सोच की जो संबंध है आदमी। में अक्सर आप देखो कोई भी ग्रंथ आप खोल लो, हमारे वेद पुराण शास्त्र, जग का भगवान यही है। एक भगवान के नाम बता दो जो जी जापान में, चीन में, अमेरिका में, रूस में, लेबनान में, तेहरान में गए, एक भगवान के नाम काकरो करो कर सेवक जाते, काकरो करो कर प्रतिनिधि जाते, मगर पूरा भगवान यहीं से उतरे हैं। उन्हें पूछे नहीं सन का है कि तुम्हारे भगवान में तो जतका हो, तुम्हारे भगवान है ये दुनिया में जतका भगवान मानतो तुम तुम्हारे धरती में आए भारत देश में, और अन्य अन्य देश में कोई नहीं आए। तब हमारे गुरु जी की इसमें प्रणाम करो। गुरु जी आज होकर जन्म दिवस है राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। आज 22 सितंबर होकर जन्म दिवस है। एक बार ताली चाहूं बहुत प्रकांड पंडित री से, एक विशिष्ट शैली के वक्ता री से मानस के। तब वो की भैया देख तुम्हारे घर सगा आथे, धुन न्याय की आथे तो सीधा तुम्हार का कथे में का कथे सुतो ते खुरिया में बेडरूम में खुसर जाती सगा नहीं, पहले ड्राइंग रूम में आते जी बैठक में कि ये भारत के विश्व के धरती के ड्राइंग रूम भारत हरे तो पहले उन्हें नहीं आएगी होकर बाजी है जाना हुई तो जाए वो बैठक है नहीं गा कहा पर बैठक। अरे सबले पहली पढ़ने वाला मुहाटी उगरीस कपाट बैठक पर थे, जब कोई नहीं था तब हम थे और जब कोई नहीं रहेगा फिर भी हम रहेंगे, क्योंकि जरी हमेशा रहते भले रूप कटा जाए, है ना भाई। तो ये हमारी विशिष्टता है ये छत्तीसगढ़ के भारत देश के सज्जनों। तो आओ कुछ चर्चा पितर के संदर्भ में हम आप सब करन। विज्ञान के युग है, छोटे से छोटे लड़का ये नान चुन बैठे, निश्चित रूप से लैपटॉप चलात हो, मोबाइल चलात हो। आज विज्ञान के साथ हमारा जीवन है, बिना विज्ञान के जीवन कदाचित संभव नहीं। अभी घटे घटना ताजा 3 दिन हो थेगा, ये हजारों किलोमीटर दूर यहाँ बैठे वो आदमी यहाँ एक मैसेज भेजे 5000 आदमी मरे हैं, हम कुछ जिया थे। कहां पहुंच गई है विज्ञान। अब वो चैलेंज है, तुम खाओगे उसमें भी मरोगे तुम। अरे जेब तक तुम्हारे एक एक बूंद पानी में जहर घोल दूंगा। कहा थी इजराइल है जद का हिजबुल्ला मतलब। बताइए कहां है विज्ञान आज। और उस विज्ञान में हम
इस मानस के पोथी को लेकर बैठते हैं। सज्जनों, हमारे जो नई पीढ़ी के जो हैं बच्चे, वो सवाल करते हैं इन कथाओं का औचित्य क्या है। आज विज्ञान के युग में इन कथाओं को लेकर बैठे हो आप। मैं निवेदन करूं उन हमारे नव प्रशिक्षितों से, मित्र, जहां तुम्हारा विज्ञान आज पहुंचा है, ये अध्यात्म हजारों हजार साल पहले वहां था। इस बात को याद रखना आप। और जो कल्पनाएं हमारे ग्रंथों में, चाहे वेद हो, पुराण हो या मानस, तो खैर 550 साल पहले की बात है, जो कल्पनाएं हमारे वेदों में की गई है, उन्हीं कल्पनाओं को आज तुम मूर्त रूप होते देख रहे हो। बताओ कोई नई चीज यदि तुमने आविष्कार कर लिया उनसे आगे हटकर। तो हम जहां से जुड़े हैं, अपनी जड़ों को ना खो दें। बहुत पढ़े लिखे आदमी बेटल भेजिस गए, एक जन बेटा करोड़पति आदमी विदेश भेजे रही उच्च शिक्षावर, जब पढ़ के ही चंदखुरी मोहा बढ़िया होकर महतारी लाड़ू बनाए रहा है। बेटा एक लाड़ू खा ले, दूठन रहा है लाड़ू है, और कहाँ यही चंदखुरी में पढ़े, दुनिया बाहर निकलो, देखो कहाँ पहुंच गई है दुनिया, कहाँ पहुंच गई है बाबू। अरे मतलब चांद पे, चांद से आगे यूनिवर्स में कहाँ कहाँ इंसान नहीं पहुंचे हैं। देखो कहे लाड़ू के ठन है दाई के 2 ठन है बेटा, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि ये लाड़ू 3 ठन है। विज्ञान के ऊपर सोच, बोले हम लद्दुए ठन दिखा थे, तो अगर बाबू किस ले प्रमाणित कर, ओ किस दे कटोरी दे, किस ये लाड़ू एक, हाँ गिनत रहते हैं, एक ठन निकालीस, एक किस कर दैया, फिर एक ठन निकाली 2, हाँ 1 और 2 3 ठन है लाड़ू। प्रमाणित हो सकेगा, एक पहली की तान 2 की, तो 1 और 2 3, तब ओकर बाबू की तोर विज्ञान अतका ऊपर पहुंच गए है, तो ये लाड़ू 3 ठन है, एक ठन तोर दही खाही, एक ठन मैं खाऊं, तीसरी अलते खाऊं, हो गए तोर विज्ञान की गणित। तो विज्ञान को अध्यात्म से जोड़े, मगर वास्तव में उसकी जो सोच है, उन सोचों को पकड़ करके हमको आपको चलना चाहिए। आइए एक अंतराल संगीत का, और एक और चीज मैं निवेदन करूं, 22 सितंबर आज अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस है, और ये वही बेटी है जिसने परमपिता परमात्मा को जन्म दिया था। आज अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस है, उस बेटी के लिए भी जोरदार तालियां। आइए एक भजन का अंतराल, फिर आगे कथा को लेकर के बढ़ेंगे। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। जय हो कौशल्या दाई, हमर बढ़ाए मान जी। जय हो कौशल्या दाई, हमर बढ़ाए मान जी। तोर पुराना जन्म धरि हमर माता, तोर पुराना जन्म धरि हमर माता। जय हो कौशल्या दाई, जय हो कौशल्या दाई,
जिंदगी कर सब श्री राम कहाए हैं द्वार पर बस जिंदगी कर सब श्री राम कहाए हैं राजपाट मोह माया छोड़ सब वन जिंदगी बिताए हैं राजपाट मोह माया छोड़ सब वन जिंदगी बिताए हैं राम लाल श्री राम बनैया राम लाल श्री राम बनैया माँ के कैल प्रणाम है राम जन्म धरि हमर माता राम जन्म धरि हमर माता राम जय हो कौशल्या दाई जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कौशल्या दाई हमर बढ़ाए मान जी राम जन्म धरि हमर माता राम राम जन्म धरि हमर माता राम जी राम जन्म धरि हमर माता राम जन्म धरि हमर माता जय हो कौशल्या दाई ओ कौशल्या माता की तीन चीज के बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, माता पिता और गुरु। तब पितर खाली पिताज जी सब झलक 15 दिन मानते यदि 16 श्राद्ध पुण्य गिनत होता और मात्र 9वें दिन पूरा जब का सियानी मरे थे मतलब एक दिन मैं क्यों फेल का थकते हैं बराबर हमारे तिहार के बारे में मालूम नहीं तो जी मातर घलो मानथन हमारे मानता नहीं स्पेशल मातर एक दिन तय दादा ओकर एक विनोद के बात है। तो आओ सज्जनों काकरो पति जे हमर प्रति कुछ प्रदान करिस 2 पैसा दे दिस कुछ सहयोग कर दिस कुछ सलाह दे दिस तो एक ओकर प्रति श्रद्धा के भाव हमर उदित होते हैं। हमारे पीछे कौन है, आपके पीछे कौन है? 2 लोग हैं, माता और पिता। लखन सिया रामचंद्र की जय। यदि मैं मोर बात करूं तो मोर पीछे कौन है? मोर माँ और बाप। और ओकर पीछे कौन रीन है? उनकर माँ और बाप। तब मोर बूता कर रहे बाबू गोठिया मत है। मोर पीछे 2 जन है और मोर 2 जन मोर पीछू में मोर ऊपर में तेकर पीछे 4 जन हो गए। अब वो 4 जन के ऊपर में 8 जन में का कहना का चाहत हो मैं आज काक से ती हो तेला थोड़ा देर के लिए 7 पीढ़ी तक में जात हो के जन के योगदान है। मैं मोर ऊपर में दई दादा मोर दई देता ऊपर में वो दोनों जन के दई दादा था तो मन दोनों कही नहीं वो दोनों जन के दई दादा मैं वो दोनों जन के दई दादा। ऐसे यदि आप 7 पीढ़ी भी कही देते हो ना 7 पीढ़ी तक भी जात हो ना तो गिन के देखो के जन के योगदान है आपके अकेला यहाँ आज पीछे धरती में आज पीछे। अब यदि 12 पीढ़ी ले लो ना लगभग 17,000 आदमी के योगदान होते तब आप एक जन यहाँ आए हो। क्या गणित है महाराज। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझे प्रयास करत हो। आप यहाँ क्यों हैं? उन 2 की वजह से। वो 2 किसकी वजह से? वो 7 पीढ़ी तक चल दो लगभग 300 आदमी। कोनो 4,000 कर्जा दे दीस कोनो कहीं सहयोग दे दीस कोनो कुछ प्रकार के आपके काम आगे ओकर प्रति 10 बार धन्यवाद होते व्हाट्सएप में धन्यवाद दे था फोन करके धन्यवाद दे था। अब जिनकी वजह से आप इस धरती में हो उनको क्या धन्यवाद ज्ञापित करने का कोई समय नहीं होना चाहिए? ये पितृपक्ष का बहुत गणित। अब अच्छा कुंवारिच में काबर जी, अंधियारी पाक में काबर जी, अंदोरी पाक में काबर नहीं? ये बहुत सूक्ष्म गणित है हमारे जो है ना ऋषि मुनि उनका
कि कोनो त्योहार कोनो समय विशेष में काबर तो ते गणित ला हम नहीं भजान आओ भैया बस। अक्सर हमारा आज के पढ़े लिखे जिन युवा है जिन एक उदाहरण से मैं आपके बीच में बात स्पष्ट करें, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही उनको ये बात कहा कैसे है राम रामायण तने ध्यान मत दे, कैसे पढ़ाई लिखाई कर, कैसे राम रामायण तने ध्यान दी तो कैसे वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। हमारी सबसे बड़ी कमी आज है, मैं किसी व्यक्ति विशेष समाज विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं करता, अपने अस्तित्व के लिए एक जानवर भी लड़ता है और लड़ना चाहिए उसको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म, धर्म से तात्पर्य मानवोत्तर धर्म जो हमारे वेद शास्त्रों ने कहे हैं हमारे लिए, उनसे जितना दूर होंगे उतना ही पतन अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है सज्जनों। तो आइए हम जो आलोचना करते हैं नहीं समझने के कारण आलोचना करते हैं। अच्छा छानी में का कहते रोटी लो खेल राख दे ले, का कहते कौवा खाई तहन तोर पितर तर गए। अक्सर ये सवाल व्हाट्सएप में घूमता है और ये कौन कर रहा है, जिसको आप पोस्ट ग्रेजुएट हाई क्वालिफाइड जिसको बोलते हैं वो ये सवाल कर रहा है। हाँ तो यदि तुम्हारे हाई क्वालिफाइड होने के पीछे सिर्फ उधर पोषण है, वो कल अच्छा उधर रोजगार गारंटी में कमाते 200-250 रुपए ते बनिहार अच्छा है, वो जिंदगी लतनी खपई जैसे करे काम करे के लिए खोज गोदी कोड़े जाते ओकरो घर चलाते तोरो घर चलाते। यदि तुम्हारे ज्ञान अर्जन करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उदर और परिवार पोषण है तो ऐसा ज्ञान निरर्थक होता है। यदि आप अपने ही संस्कृति अपने ही धर्म की आलोचना कर रहे हो यदि आप, तो हम अपने धर्म ग्रंथों से जुड़े, बहुत गहन अध्ययन इस पर्व विशेष का है। आप में निवेदन करो, हमारा भौतिक शास्त्र कहता है पढ़े लिखे आप सब लोग हैं, इस धरती में ना तो कुछ लाया जा सकता है ना तो यहाँ से कुछ आप खत्म कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देखिए आप, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। आप एक अगरबत्ती जलाए, कहाँ की अगरबत्ती, वह जल के खत्म हो गए, गलत बात है, धुआं बन गए, राख बन गए, धुआं राख में परिणित हो गया। और धुआं कहाँ गया, वो बादल बन के बरस गए, फिर बारिश पानी बन गए। माने एक चक्र है महाराज जो निरंतर चलता रहता है। दुनिया में कोई चीज नाशवान नहीं है, हाँ यथावत है आप। हालांकि ये सब चीज नहीं रही से, चलो आप एक सवाल करो, ये लग पाछू बना है मंदिर घलो, ये मंदिर में इसने बने नहीं तो मंदिर में घरे ईंट गारा जतका सीमेंट वीमेंट कहाँ लाए, कहीं अत्थर ले लाने हैं, वो धरती में तेरी से इन्हें चले पैदा करे हैं बोला है ना। तो धरती में जो है वो ही रहना है, स्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहेगा। एक सूक्ष्म उदाहरण, ये माइक शुरू से माइक नहीं था, इसको माइक बनाया गया है। तो क्या था, बोले लोहा था, वो लोहा भी शुरू से नहीं था, वो पत्थर था उसको लोहा बनाया गया है, वो पत्थर भी पत्थर नहीं था तो क्या था, वो बोले मिट्टी था। धरती में ऐसी परिवर्तन हुआ वो ठोस रूप में पत्थर बन गया। ये प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, बस रूप परिवर्तन हो रहा है। तो हमारी जिन श्रद्धा है वो श्रद्धा यथावत रखन, जिन चीज समझ नहीं आते बोले बड़े बड़े संत महात्मा मन के बीच में बैठ के सुनन। आओ प्रस्तुत प्रसंग लेन केवट महाराज प्रस्तुत प्रसंग कहा थे, भगवान के चरण लधोइस चरणोदक लिस, चरणोदक ले एक बात अपन 7 पुरखल पार करिस। चलिए एक सवाल मैं आपसे करूं महाराज, एक दोहा है, वो दोहा में कहे गए है कि हमार संत मन किहिन कि संगत कर ले साधु के, अरे भोजन कर ले खीर, बासा कर ले बनारसी, मरना गंगा। संगत हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति की हो, भोजन हो तो रोज रुचि माने सिर्फ रुचि करना ही स्वास्थ्यवर्धक भी हो, जैसे खीर स्वादिष्ट भी लगता है मगर उसमें दुग्ध है, अन्य अन्य पदार्थ है, वो आपकी शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। मरना गंगा तीर्थ कथे, काशी में मृत्यु सहज उपलब्ध है, काशी में मृत्यु मुक्ति सहज उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान के स्वरूप भगवान शंकर है और वहां जाने से कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये दून मेन कारण है अवरोध में। मैं एक सवाल करूं भैया, ओकर बाद प्रस्तुत प्रसंग में चर्चा करूं। जब हम नहीं जा सके तीर्थ जाने के लिए 3 बाध्यता है महाराज, क्या?
सबसे पहली बात, आपका शरीर दुरुस्त होना चाहिए। यदि अयोध्या जा रहे हैं तो मार्ग में होने वाली परेशानियों को आप सहन कर सको। दूसरी बात, आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। तीसरी बात, पर्याप्त मानसिकता होनी चाहिए। कोनो दिन आपके शरीर स्वस्थ है मगर धन नहीं। अब लोग लड़का मन कमाट रहेंगे, धन हो गए, आप बूढ़े हो गए, कौन जानी आधा दिन हम आखी काल मुंदे बेटा। अब धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, अयोध्या चले, कहाँ जाबे जी कैसे? चंदखुरील घूम के आ जाता है, वहाँ धाबे माता का मंदिर। तीन चीजें आवश्यक है, इन तीनों चीजों की। तो भैया हम यदि तीर्थ नहीं भी जा सकन और मरी गेन तो हम लोग लड़का मन कैसे हाड़ा लेक तुरे होकर कहाँ गंगा में, ये सबर दिन गंगा में हेला कैसे अतका दिन ले अपन पीतर ला काबर पार नहीं करी सोई जी के मठ, आज कैसे पार करा था। आइए इस विषय पे विचार करेंगे। एक संगीत का पुनः अंतराल। इस बीच में अर्जुन धीवर जी 100 रुपया आपने हम तक संप्रेषित की है, आप चंदखुरी से, बहुत धन्यवाद धीवर जी। एक बार तालियां आपके लिए, आप सबकी तरफ से। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मो।
दिनिया सारे पानी भरे भाई बहनी दर दिनिया सारे भक्तवत्सल भगवान की जय। मानस का केवट बड़ा अद्भुत पात्र है सज्जनों। आप सब कथा से अच्छी तरह परिचित हैं। कुछ सवालों के साथ हम इस प्रसंग में उतरेंगे। पर विशेष के अनुसार मैं आप जिज्ञासा करे हो कि भाई यदि कोनो व्यक्ति जीवन जियत यदि गंगा नहीं जाए तो मरे के बाद होकर हाड़ा ललित थे केवट है सवेरे बिहनल सुत उठ के आ थे ऊंचे बासी कहा थे ऊंचे रहा थे बेरा के होतले जो भी 12 घंटा 24 घंटा में 18 घंटा कही देतो 12 घंटा कही देतो वो गंगज में है ओकर बावजूद ओकर पितर कैसे पार नहीं हो इसमें ये आज जरूरत पड़ गई कि मतलब भगवान के चरण धो के पितर पार तब पितर लपार कैसे करे। आइए विचार करें। केवट जब भगवान ला निवेदन करी, देखो भैया पहली बात तो ये शंका आप दिमाग से निकाल दे कि भगवान के चरण के धूली है। केवट कहा थे कि वो मरम है, कदाचित नहीं। अरे मरम है क्या? जे लोग कोनो नहीं जाने कोनो एक जन जाना थे ते मरम जी मुनित्य पर तरी लगत पग धूरी। जैसे मुनि पत्नी के जैसे कि चरण लगी से अब वो पत्थर से स्त्री बनी से पूरा संसार में बात फैल गए कि भगवान के चरण के धूल के स्पर्श से ऋषि पत्नी का कल्याण हुआ है। ये कहाँ मरम है भाई? तो पूरी दुनिया जान रही है। जनकपुर के बाद कम चर्चा वहाँ चर्चा होती बिहाव के बाद जैसे अलग से कुरिया नहीं रखे रहते वहाँ लिखते कुछ नेंग वेंग करते हंसी मजाक करते वहाँ ये चर्चा हो रही है। हाँ सीता के सहेली मन कथे तो भगवान के का कथे इसे बड़े गुण है तुम्हें वहाँ भगवान के तोर गुण गावत हंस कर वहाँ भी चर्चा हुई। लक्ष्मण की महाराज गए कतका बड़े चमत्कार है कैसे हमारे भगवान के चरण के धूरा परी सौ पथरा मई लोग बन गए। तब सीता जी सहेली मन कीन कि यदि तोर चरण के भक्त यदि तोर भगवान के चरण के धूरा में चमत्कार है अयोध्या में के ठन पत्थर मई लोग बने बता देते ये को ठन नहीं बने था वो कहाँ चरण के धूर प्रताप था वो हमारे जनकपुर के धूर प्रताप। यही चर्चा विंध्याचल में होती है। कौन लोग? विंध्य के बासी उदासी व्रति व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे वही शिला सब चंद्र मुखी पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे। महाराज एक नंबर काम करे महाराज ये डहरा के कथे भगवान ला उजत का साधु जटाधारी मनु हम काबर। अरे हाँ मन घर द्वार ला छोड़ के यहाँ बाबा बन के बैठे हैं। हाँ सब काम हमला करना पड़ते कपड़ा लत्ता बर्तन बासन तो चल जाती है खाना हम पुटांग हो जाते हमारे पर ऐसे। अरे कोनो दिन किला हो जाते कोनो दिन चिबरी हो जाते कोनो दिन राप हो जाते कोनो दिन नूनसुर हो जाते कोनो दिन सिट्ठा हो जाते। अब हमारा कौन अपन बेटी दी कौन महतारी बाप है साधु पर अपन बेटी देगा जोगी पर कोई नहीं दे महाराज ता अच्छा करे जंगल आए थे कैसे। हाँ मैंने तो पाथरा कोट कोट के रखे हैं कीन भली रघुनायक जी करुणा कर कानन को आके कंछुआ दे महाराज तोर गोल मई लोग इन मनी रान पका दी। उन लोगों को भी ये बात पता है विंध्याचल के बाबा मन ला भी ये बात पता है कि नहीं भगवान के तो ये कहाँ मरम हैगा? बिल्कुल सज्जनों ये मरम है ही नहीं। तो मरम है क्या? केवट कहा महाराज मैं जान गया कि आप कौन है, मैं जान गया हूं आप कौन होते। ये मरम है। बड़े बड़े मन नहीं जाने रावण को नहीं जनाया भगवान ने सती जी नहीं जान पाई भाई सोई जान ही यही देव जनाई भाई जान ही वही जल भगवान जनाही। तब कैसे कैसे जान डरे कहते जनाए हो बेटा जाने हन जी भाई आप कोनो
एकदम अपरिचित आदमी से कोनो ही मिल होगा न वो आपके बारे में जाने न आप ओकर बारे में जानो। कब जानी ते जनाबे तो जानी कहाँ लाए हो फलाना जगह लाए हो ते जना दे तुम्हें काय जनाए हो कितने मांगे तीन समझ गए मैं कैसे अरे दुनिया ते बांटा था तो मोला मांगा था नहीं बात भाई दो चीजें भी है जाने के आपका परिचय दो ही चीजों से मिलता है या तो आपके वस्त्र आपका परिचय देंगे या तो आपकी वाणी आपका परिचय देगा। वस्त्र में आप अभी भेष खा जाओ आज की स्थिति में वो दिन भर मेहनत करते रात को संध्या आते काम करके जीन्स टी शर्ट लो बड़े जान मोबाइल धर के घुमाते मगर आपकी वाणी आपको परिचय देती। इसलिए कहा गया संतों ने कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आप शीतल होए। आपके शरीर से निकलने वाली ऐसी कोई चीज बता दीजिए आप मेरे को जिसमें कोई मिठास हो कोई चीज अलावा आंसू के वो स्वादहीन है रंगहीन है मगर सारी गंदगियां हमारे शरीर से निकलती है। एक ही चीज है जिसमें खुशबू है वो आपकी वाणी है। भगवान जिस भाषा से केवट से बात करते हैं केवट ताड़ जाता है। ये आदमी सामान्य आदमी नहीं है ये विशिष्ट आदमी है। आपकी वाणी आपका परिचय देती है। जहां भी बोलते हैं शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द करेगा उसकी एक शब्द करेगा। ये वाणी है जो आपको परिचय देती है। बोले मैंने क्या परिचय दिया कि महाराज मैं एक श्रमिकों एक लेबर कास्ट के आदमियों रोज कमाने रोज खाने वाला हूँ। केवट कह रहे इस बात को पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कुछ वेद न पढ़ाई। महाराज मेरे घर में बर्तन नहीं साफ लिखा तुलसीदास जी ने कविता वाले। अब सोच लो कद का गरीब जिकर घर में बर्तन नहीं पतरी में खातो महाराज कहा था। और ऐसे गरीब आदमी को जब आपने सम्मान दिया मैं समझ गया आप आदमी नहीं हो सकते। अन्यथा आप विचार कर लीजिए आप किसी गरीब को किस भाषा में बात करते हैं क्या वो भगवान की भाषा है राम की कदाचित नहीं। महाराज गरीब की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक गरीब वो है जो सामने होटल में काम कर रहा है चाय बांट रहा है नाश्ता बांट रहा है आप उसको भैया से संबोधित करते हैं अरे से संबोधित करते हैं। महाराज आप अरे चाय ला रहे अरे नाश्ता ला रहे अरे जो भी सामान मंगाना होगा आप अरे तरह से बात करते हैं। नौकर से आप भैया से बात नहीं सम्मान पूर्वक बात नहीं करते। तो केवट ने कहा महाराज इस समाज में मुझ जैसे व्यक्ति के साथ जिस सम्मान से आप बात कर रहे हैं उस सम्मान से आदमी बात नहीं करता। तो जिस सम्मान से आप बात कर रहे हो आप तो ईश्वर ही हो भगवान ही हो ये मर्म केवट जाना। और आज जब उसके दर पे ईश्वर आ गया कि महाराज अब वो गोड़ धो में आइए प्रसंग तक आए शीघ्रता से काबर धो गए इस महाराज धोना पड़ ही कारण वही कारण है ये कारण सब दुनिया जाना था। बड़ी लंबी चर्चा होती बहुत विस्तृत चर्चा होती है। अंततः भगवान की हिस्स चल ठीक है केवट कैसे जैसे तोर मन लागते तैसने कर ले। केवट जिद में अड़ा हुआ है महाराज जैसे तोर मन लागते नहीं था मोही पद पदुम पखारन मोला कह जीते हम और बोल दो अब हो ऐसे नहीं हठीला केवट है। और अंततः भगवान को कहना पड़ता है बेगियान जल पाए पखारू होत विलंब उतार पारू। शीघ्रता करो केवट शीघ्रता काबर महाराज। ये मानस है सज्जनों पता नहीं उस संत की दृष्टि में क्या थी। इतने वर्षों बाद भी जो सत्य आपके जीवन में घट रही है वो अक्षरशः मानस में आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप सारा काम आराम से करते हैं सिर्फ पूजा जल्दबाजी में करते हैं। अगरबत्ती जलाए फोन के घंटी बाजी जी हाँ आधा थोड़ा मंत्र संतर ला बोल के अगरबत्ती खोजे फोन अटेंड करते। महाराज की बेग ही नहीं जब सारा काम आराम से होता है तो ये भी काम आराम से होना चाहिए। अरे नहीं मोला हड़बड़ी है का खड़बड़ी है अरे पूरा अयोध्या छोड़ का हो रहा गति रहा। पहली दिन तमसा नदी के तीर में जब निवास करें पूरी अयोध्या महाराज आप जहां अंजोर नहीं अंधियार तुहेगा जी हाँ राम वहां हम क्या करेंगे महाराज यहाँ सब जन चल देंगे संगे संग। भगवान राम सुमंत लगे सुमंत महाराज कहे इस ढंग से बात नहीं बनेगी तो करना क्या है। बोले अरे 14 साल घूमना है बोला 2-4 दिन के बातें नहीं तब
कि ये कब तक मेरे पीछे चलेंगे। तो क्या किया जाए, वेगी रथ हाँक उताता, आन भांति बनई नहीं बाता। ऐसे चला रथ ला कि रथ के चक्का झन पड़े, ऐसे की केवल एक गंगा तट में आ है और कोनो ते मोल बिल हो रे और वो मनसून डरी ने गंगा तट में है कि के चुकता ही मनी करा जाए जल्दी करके। अब देखिए केवट करता क्या है और क्या शाश्वत है मानस के प्रसंग हमारे सामने। केवट करिस का भी है, गीस अपन घर डहन गीस हुआ और घर डहन जाके तुलसीदास जी लिखते, केवट राम रजाय सुपाया पावा, पानी कठौता भर ले आवा। भगवान के जैसे अनुमति मिलते कठौता में, पठौता मतलब वो पानी ला उलचे के जो डोंगा में यदि कदाचित पानी भर जाए तो जल ला बाहर करे के जिन पात्र थे वो में पानी धर के आगे। कई जन संत मन के अलग अलग विचार है परिप्रेक्ष्य में। कोनो केवट ला पूछिस, केवट कैसे, अरे ये देव नदी गंगा है विश्व के भूगोल में, आप कोई ऐसी नदी खड़ो के बता दीजिए जो गंगा के सदृश हो। क्यों नहीं है जी, तब भारत में गंगा नदी हो नदी हजारों हजार साल जिसके जल में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, वो जल मलिन नहीं होता, क्यों नहीं है कहीं और ये नदियां। इसलिए भारत देश हमारा महान है, इसलिए हमारी संस्कृति महान है। हजारों वैज्ञानिक आज शोध कर करके थक गए हैं, आखिर विशिष्टता क्या है इस जल में। तो कि महाराज गंगा नदियां नहाते हैं और पानी ही करो हाबे, घर में पानी नहाने की जरूरत का है, नावा पानी की जरूरत का है। आइए आज की स्थिति में देखें, हम तो नहीं गए हैं गंगा महाराज, मगर सुने हैं जरूर, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। आज उस देव नदी गंगा को किसने गंदा किया है, आप और हमने ही गंदा किया है। आप यदि अपने धर्म की, अपन थाती के यदि आप और हम ही इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी धार्मिक कैसे इज्जत करेगा महाराज। किसने गंदा की, हजारों नालियों का पानी आपने गंगा में डाल दिया, हजारों फैक्ट्रियों का पानी आपने गंगा में डाल दिया, हजारों लाशें निरंतर बह रही हैं। केवट किस महाराज, ये गंगा अब गंगा नहीं रह गई है। व्यवहारिक रूप से भी हमने इसको गंदा कर दिया और महत्व बुद्धि भी गंगा करती जो हमारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या करबे इस महाराज, मैं नई गंगा का प्रादुर्भाव करूंगा, मैं नई गंगा बनाऊंगा और ताजा गंगा बनाऊं किस। आइए पुनः आगे चलेंगे एक अंतराल के साथ, एक भाव को लेते हुए संगीत के। इसी बीच में आपने सम्मान स्वरूप हम तक संप्रेषित किया है, नाम जो आपने जरा स्पष्ट लिखा नहीं है। बहरहाल श्री अर्जुन वर्मा जी हैं आप, गांव का नाम जरा सही नहीं दिख रहा है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 100 रुपए से हमको सम्मानित किया है जी। अच्छा ये अंतिम भजन होगा, चलिए आइए हम आप सब समय से बंधे। बहुत बृहद प्रसंग था जो प्रसंग जी जी जो प्रसंग आवंटित है, तो हमारे पीछे भी और भी मंडलियां हैं और देर शाम तक ये कार्यक्रम को चलना है। बहरहाल आइए मैं संपूर्ण संक्षिप्त शब्दों में आप सबके बीच रख दूं। कुल मिला के केवट की इस महाराज आप खड़े हो और मैं हूं, वो भागीरथ वो बलि थे महाराज, जब भगवान वामन के रूप में गए उन्होंने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया और वहां से गंगा का प्रकटीकरण हम आप सब हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं, मानस में पढ़ते हैं। आज केवट एक नई गंगा का प्रादुर्भाव कर रहा है, एक भक्ति गंगा का प्रादुर्भाव कर रहा है। केवट किस महाराज एक नई गंगा जो तुरंत, अरे भाई उद्दे बने हैं ते चीज है एकदम ताजा रहेगा, कोनो प्रकार के मलिनता नहीं रहा है। तो मैं कारण जिन बैठक पहले आप ला स्पष्ट कर रहे हूं, केवट के शब्दों में काबर वो सूत के उठे जी, इन्हें गतवन करा थे, इन्हें मंजन करा थे, सारा दैनिक कार्य वो यही संपादित कर रहा है। जी हाँ, अब ये चंदपुरी वाला मन वो तो आते जाते का दर्शन करते, आज हम आए तो हमारे छाती फूल गए, हमारे जीवन धन्य हो गए, भगवान के दर्शन, माता के दर्शन करें। चंदपुरी वालों के लिए है इतनी महत्व बुद्धि, हो ही नहीं सकती। आप हमारे गांव में आओ खल्लारी में, हम तो रोज बैठे मंदिर में, आप बड़ा श्रद्धा से जाएंगे, पैसा खर्चा करके जाएंगे आप। तो जिस भाव से आप वहां प्रस्तुत होंगे वो भाव हमारा है ही नहीं। काबर हम तो सूत के उठा था, खल्लारी मंदिर में बैठे हैं, गप मारा था, हम आता हमारा गो मंदिर
तो ये गंगा इसलिए उनके अपने के पितरों को पार नहीं कर पाए केवट। फिर महाराज सूत के उठा तो ये मंजन मुखारी करत हो, ये बासी खात हो, सारी काम करत होता। ये गंगा मोर माने भाव की प्रधान है, दोनों भाव प्रधान है ये, है ना। मानो तो मैं गंगा माहूं, न मानो तो बहता पानी। ये गीत हमने सुना। अब मानना मतलब उसके पहले तक केवट मानता ही नहीं था कि ये गंगा है, मगर अब मैं अपने हाथों से बनाऊंगा महाराज, एक नई गंगा को प्रकट करूंगा। और इसलिए केवट वो पात्र लाता है, उस पात्र में भगवान के चरणों को प्रक्षालित करता है। और उसी गंगा से जो नई गंगा है, मानस में 2 पात्र लिखेंगे जिनके पास 2-2 गंगा है। एक भगवान शंकर है, सिर पर जटा, जटा पर गंगा। एक गंगा उनके सर में है और दूसरी गंगा रचि महे सुमन मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भा। एक गंगा कौन सा? बोले रामचरित में राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिपचारी। ये मानस की गंगा उनके उधर अंतस में है और सिर पर वो गंगा है। ये 2 गंगा भगवान शंकर के पास भी है। और आज केवट और दूसरा पात्र बन जाता है। एक गंगा तो उसके समक्ष है और दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव वो अपने कठौते में करता है महाराज। ऐसा पात्र ही केवट है। तो पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार, मुदित गयो लय पार। इस तरह से केवट खुद का कल्याण करता है और अपने पितरों को भी वो जो तर्पण करता है, वो पितर जो उनके यहाँ आने के हेतु हैं उनको भी वो जो है शांति प्रदान करता है। बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आदरणीय देवदास सर जी का और मंदिर समिति के समस्त सदस्यों का, जो आपने हमें यहाँ पर राम कथा के लिए इस पावन आंचल में, माँ के आंचल में जेकर बेटा के चरित्र लगा के हमारा जीवन चलत है, उन माता के आंचल में आपने हमको राम कथा कहने का अवसर प्रदान किया। एक बार जोरदार ताली आयोजन समिति की तरफ से। आइए एक अंतिम भजन आप सबके बीच प्रस्तुत करें। आप सब ने हमें जो सम्मान राशि संप्रेषित किया है श्री तेजराम वर्मा जी चंदपुर से 100 रुपये आपने भी हम तक सम्मान स्वरूप भेजा। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन ने हमें मुद्रा पुष्प से सम्मानित किया है। आइएगा एक बार पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करते। भाव में किसी प्रकार वाणी में शब्दों में कोई त्रुटि आपने महसूस की हो, आप सभी सुधीजन बैठे हैं, उन त्रुटियों को क्षमा करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि बहुविधि सो संता। इन्हीं शब्दों के साथ एक अंतिम भजन और आपसे विदा लेंगे। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिया राम गाले ना जी, मोरे भैया मोरे बहने,
बरका राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाने कहते जाबे काशी मथुरा दुआरी का कनाए बरका राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाने बड़ुर्लभ है नरतन काया बड़ुर्लभ है नरतन काया कालिका में उतमा भुलाए हसिया गाना ये मोर संगे मोर भैया मोर बहनी गाना ये मोर संगे मोर भैया मोर बहनी दुनिया में लागे आवाजाही तेरा नंदोवानी कामनिया में जाना है डोला अकेला जग सर दुनिया में लागे आवाजाही तेरा नंदोवानी कामनिया में जाना डोला अकेला कैसे ठिकाने नहीं है तोला कैसे ठिकाने नहीं है तोला जिंदगी के मजा भुलाए हसिया गाले नाचे मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी गाले नाचे मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहनी प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम।